सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक, लूका रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे उसके 16वें अध्याय में। और कल हमने देखा था कि किस प्रकार से जो एक लड़के की कहानी, दो बेटों की कहानी, एक बेटा था उड़ाऊ पुत्र और दूसरा बेटा था जो कि एक अच्छा पुत्र जो तो पिता के साथ था। दोनों के पर्सपेक्टिव हमने इसके पहले देखा। और आज 16वें में बता रहा है परमेश्वर का कलाम, लूका द डॉक्टर ने जो लिखा है वो बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ये द बुक ऑफ लूक लिखी गई है। और ये चतुर भंडारी, या हम बोल सकते हैं श्रीउड मैनेजर के विषय में कहानी है। और ये प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में अक्सर बात करते थे अपने चेलों से। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ता हूँ 16वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार का। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर दोष लगाया कि वह तेरी संपत्ति उड़ा देता है। और यहाँ पे अगर हम देखें बड़ी बड़ी कंपनीज में, भारत में जो मैनेजर्स हैं वो कंपनी को रन करते हैं। जो कंपनी की पॉलिसी रहती है उसके अकॉर्डिंगली वो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली वो चलते हैं। और तमाम प्रकार से अगर हम देखें तो मैनेजर्स के भरोसे ही कंपनीज चलती हैं, चाहे वो कि बड़ी से बड़ी कंपनीज हो और चाहे छोटी भी कंपनीज हो। बट यहाँ पे ये जो मैनेजर है, ये मैनेजर क्या कर रहा है, ये मैनेजर एक प्रकार से भ्रष्ट मैनेजर है। और ये मैनेजर अपने बॉस से के प्रॉपर्टी को और उसके जो बिजनेस को डुबा रहा है, अपने ऐशो आराम में लगा रहा है और धोखेबाजी कर रहा है, साथ ही ये चोरी कर रहा है, और साथ ही ये जो मैनेजर है ये धांधली करने में लगा हुआ है और ये करप्शन करने में इन्वॉल्व है। आइए हम देखें। वह दोष लगाया कि सारी संपत्ति उड़ा देता है। और ये बात ओनर तक पहुंची, और ओनर जो उस कंपनी का मालिक था उस कंपनी के मालिक तक पहुंची। तब अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ, अपने भंडारीपन का लेखा दे। और जब उसे बात पता चली तो उसने ये बोला, प्रूफ करो कि मैं सारे बही खाते निकाल कर रखता हूँ और तुमको देना पड़ेगा अपने लेखा दो करके। और हम अगर देखें तो कोर्ट में भी, लॉ में भी प्रूफ करना पड़ता है। अगर कोई भी गिल्टी है अगर, तो उसके प्रूफ होगा तभी गिल्टी वो होगा कोर्ट के द्वारा भी। और उसी प्रकार से यहाँ पे तब सोचने लगा, तब देखिए ये भंडारी सोचने लगा, ये जो मैनेजर था ये सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझे से छीन रहा है। मिट्टी तो मुझे खोदी नहीं जाती है और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। अब सोचा मैं क्या करूं, कैसे करूं। इसने अपना दिमाग दौड़ाया और फिर क्या किया इसने अपना दिमाग दौड़ाने के बाद ये सोचा, यहाँ पे देखते हैं क्या किया। बोला, मिट्टी मुझसे खोदी नहीं जाती है और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं ताकि मैं अब भंडारी के काम से छुटाया जाऊं तो मुझे लोग अपने घर में ले लें। इसने अपना कुछ जुगाड़ पहले से ही करने का सोचा कि इसके पहले की नौकरी चले जाएगी तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। तो उसने ये सोचा क्यों ना मैं और कुछ ऐसा करूं जिससे कि जैसी मेरी नौकरी छूटती है तो मेरे पास कम से कम छत रहे और मेरे पास कम से कम उतने पैसे रहे कि मैं अपना खर्चा चला सकूं, जब तक कि दूसरी नहीं मिल जाती, ऐसा उसके मन में होगा। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया, पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे अपना खाता बही ले बैठ कर तुरंत 50 लिख दे। और उसने जितने भी वेंडर्स थे, उस मालिक के जितने भी अलग अलग प्रकार के साथ देनदारी करते थे, लेन देन करते थे, बिजनेस करते थे उस कंपनी के साथ में, उस फर्म के साथ में, उन सब के साथ वो मिल गया। और उनको मिलकर उनको यहाँ पे बाइबल, फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने कहा अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने और देखिए इसने पूरी तरीके से उस अपने बॉस का फिर से नुकसान करने के लिए उसने कोशिश करी। और ये बात पता चल गई उसके जो बॉस को और उसके ओनर को। तब उसने स्वामी ने उस धर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया। देखिए यहाँ पे जो बॉस है वो ये इसको सराह रहा है क्योंकि उसने चतुराई दिखाई डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में, संसार के प्रोस्पेक्टिव में। क्योंकि इस संसार के लोग, देखिए यहाँ पे संसार के प्रोस्पेक्टिव में कि उसने ऐसी चतुराई या चोरी करी थी, उस पर्टिकुलर या बेईमानी करी थी, ईमानदारी नहीं बेईमानी करी थी। और उस
उसको जीसस क्राइस्ट जोड़ रहे हैं संसार के साथ में। और उन्होंने कहा क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ इसी रीति से व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और इट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें उसी को इंग्लिश बाइबल में मैं आपके सामने 8वां द रिच मैन हैड टू 9वां मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 9th पढ़ रहा हूँ, 8th and 9th. It is true that the children of this world are more shrewd in dealing with the world around them are the children of light. Then are the children of light. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उसी प्रकार से कि जो संसार के बेईमानी है, जो ये बेईमानी जो है ये संसार में चलती है बेईमानी, और संसार में तमाम प्रकार के झूठ चलते हैं, और संसार में तमाम प्रकार की चोरी, और संसार में तमाम प्रकार की बुराइयाँ। और ये क्यों बुराई कर रहा था? क्योंकि इसको तो सैलरी मिलती थी, लेकिन उसके बाद भी ये बेईमानी कर रहा था और ये गलत काम करके पैसा बनाना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था, ताकि अपने भोग विलास में जो है मैं उड़ा दूं और ऐश करूं और बंगला खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, तमाम प्रकार के गैजेट्स खरीद लूं और अपनी लाइफ को सुख से जीऊं। उसके पीछे का रीज़न था कि अपने जीवन को और ज़्यादा मैं कैसे चोरी करके और कैसे अपने लाइफ को सुखदायी बना लूं। और क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ इसी रीति से व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और यहाँ पे देखिए ये संसार को डिनोट कर रहा है, ये जो मैनेजर है, श्रूड मैनेजर है, वो संसार को डिनोट कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो आपको जब उसने चुन लिया है तो हम संसार के बेईमानी की तरफ ना जाएं, संसार की डिसऑनेस्टी की तरफ ना जाएं, संसार के तमाम प्रकार की बुराइयों की तरफ, संसार की लालच और लोभ की तरफ हम ना जाएं। हम केवल बुराई ना करें, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलें और हम्बल, नम्रता और दीनता के साथ जो स्किल और जो टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया है उसका भरपूरी के साथ इस्तेमाल करें। जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं उसका इस्तेमाल करें, जो आपके पास है उसको बेहतर रूप से इस्तेमाल करें। जो नहीं है उसके पीछे भागने की अपेक्षा जो आपके पास दिया गया है, जो टैलेंट्स, गिफ्ट्स, जो स्किल आपको मिला हुआ है, जो स्टडीज़ आपने करी हुई है, जो आपने एजुकेशन लिया हुआ है, जो नॉलेज आपने गेन किया है, जो विजडम आपको परमेश्वर ने दिया है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और उसको बुराई के लिए इस्तेमाल ना करें, परंतु भलाई के लिए भलाई की तरफ इस्तेमाल करें। और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं 10वें में, जो थोड़े में अधर्म के धन से अपने लिए, और यहाँ पे कह रहे हैं 9वें में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। और यहाँ पे 9th में कह रहा है, हियर द लेसन, यूज योर वर्ल्डली रिसोर्सेज टू बेनिफिट अदर्स एंड मेक फ्रेंड्स, देन व्हेन योर अर्थली पोजेशंस आर गॉन दे विल वेलकम यू टू एन एटर्नल होम। और इट मीन्स कि अपने रिसोर्सेज के द्वारा जब हम जिंदा हैं, जब हमारी तक सांसें चल रही हैं, हम लोग उसका भरपूर इस्तेमाल करें गुड के लिए, हम लोग उसका इस्तेमाल करें फॉर गॉड्स ग्लोरी, हम लोग उसका इस्तेमाल करें गॉड्स किंगडम के लिए, हम लोग उसका इस्तेमाल करें दूसरों को बचाने के लिए, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, लाचारों के लिए, दुखियारों के लिए, और साथ ही तमाम प्रकार से जिनको आवश्यकता है उनके लिए हेल्प करने के द्वारा, और उसको मेजर ना करें मॉनेटरी टर्म्स में, लेकिन सहायता करने के द्वारा। प्रभु चाहते हैं सहायता करने के द्वारा, प्रेम करने के द्वारा। और यहाँ पे जो 9वां है ये, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। इट मीन्स कि हमारा यहाँ तक जितने भी दिन के जीवन क्यों ना हो, चाहे वो 50 साल, 60 साल, 70, 80 या 40, वी डोंट नो, 50, वी डोंट नो द टाइम, जब हमारे पास हमने अगर अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं किया, अगर हमने अपने टैलेंट्स का, गिफ्ट्स का और आपको जो परमेश्वर ने दिया है उसको आपने जब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? जब हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे, हमारा शरीर तो यहीं रह जाएगा। हमारी मृत्यु के बाद, इस शरीर की शारीरिक मृत्यु के बाद जब हम जाएंगे तो हमसे लेखा लिया जाएगा कि, और प्रभु बोलेगा कि मैंने तुमको ये जॉब दिया था, नौकरी दिया था, तुमने उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। मैंने तुमको ये बिजनेस दिया था, तुमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। मैंने घर, बंगला, कार, गाड़ी सब दी थी, उसका इस्तेमाल नहीं किया। मैंने तुमको बच्चे दिए थे जिनको तुमने सही टीचिंग नहीं दे पाई, सही ट्रेनिंग नहीं दे पाए, अपने बच्चों को सही तरीके से करेक्शन नहीं कर पाए। ये एग्जैक्टली बात हमको लेखा देना होगा, ये लेखा देना होगा। और बाइबल कहती है लेखा होगा और होके रहेगा लेखा। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मैं अभी आपके सामने पढ़ देता हूँ
रोमियो 14, रोमियो 14 और मैं उसका 9 पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवते दोनों का प्रभु है, तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? या फिर तू क्यों अपने भाई को तुझ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। और यहाँ पे बाइबल कह रही है हर एक जन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होगा। इट मीन सबका, सारे मनुष्यों का लेखा जोखा परमेश्वर लेंगे। और 12 में कहता है इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम में से हर एक अपने को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। और जब आपसे और मुझसे परमेश्वर पूछेंगे तब हम क्या जवाब देंगे? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम इस बात को देखें कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को पूरी तरीके से बदलें, अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करें, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल करें, इसके पहले कि विपत्ति के दिन आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। और इसीलिए आज ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम भी किसी प्रकार से भी न्याय के दिन, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि 25 मत्ती का 25 न्याय का दिन, और जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसा चरवाहे को भेड़ बकरों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। यहाँ पे बाइबल कह रही है मत्ती 25, 31 और 32 मैंने आपके सामने अभी पढ़ा। और दैट इज़ द रीज़न यीशु मसीह यहाँ पे 9वें में कह रहे हैं, use your worldly resources to benefit others and make friends. Then when your earthly possessions are gone, जब ये सब खत्म होगा, then you will welcome to an eternal home। और परमेश्वर अब स्वर्ग के राज्य में आपका स्वागत करेंगे। आपका स्वागत सत्कार कहाँ पे होगा? आपका स्वागत सत्कार यहाँ पे जो आपने गुड वर्क किया है, यहाँ पे जो आपने प्रभु के लिए कार्य किया है, यहाँ पे जो आपने अपनी टेस्टिमनी गवाही दी है, यहाँ पे जो आपने दुख उठाया है, परेशानी उठाई है, आपने सताव जो झेला है, वो सबका उस सताव का परमेश्वर आपको वहाँ पे उसके आपको बहुत बड़ा आपके लिए रिवार्ड है। आपके लिए रिवार्ड हम बोलते हैं, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, रिवार्ड आपके लिए है। और हम लोगों की जो ब्लेसिंग्स है वो रिवार्ड्स के रूप में परमेश्वर देंगे। एंड इसीलिए हम रेडी रहें, तैयार रहें। मत्ती 25 का 21 भी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और यहाँ पे बाइबल कह रही है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यहाँ पे यहाँ पे भी दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, आप और मैं एक विश्वास योग्य दास। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास योग्य दास, एक ट्रस्टवर्दी हम बन सके, ट्रस्टवर्दी बेटे बेटी प्रभु यीशु मसीह के बन सकें। और इसीलिए विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य, जो थोड़ा आपके पास है, जब हम थोड़े में विश्वास योग्य रखते हैं तब परमेश्वर हमें ज़्यादा में भी विश्वास योग्य बनाते हैं। और किसी ने कहा है कि मनी कैन नॉट बाय हेवन, पैसे से हम लोग स्वर्ग को खरीद नहीं सकते। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, पैसे से हैप्पीनेस और खुशी खरीदी नहीं जा सकती, जॉय खरीदा नहीं जा सकता पैसों के द्वारा। वो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए साइट सीइंग करेंगे, लेकिन उसके बाद वो हैप्पीनेस आपको नहीं दे सकता, वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकता पैसा। तभी अगर परमानेंट हैप्पीनेस, अगर खुशी अगर पैसों के द्वारा आ जाती, तो क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ सुसाइड करते, क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ड्रग्स एडिक्शन में, और बड़े जो लोग हैं लाइमलाइट में, और इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, क्यों वो पैसे कमाने के बाद भी वो लोग खुश नहीं हैं, या उनकी समस्या और परेशानी उनके जीवन में है? क्यों? बिकॉज मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय खुशी और जॉय, और मनी कैन नॉट बाय पीस, मनी के द्वारा पीस नहीं आ सकता। मनी कैन नॉट बाय द थिंग्स, बुक्स कैन नॉट बाय द हैप्पीनेस, सिगरेट कैन नॉट बाय द हैप्पीनेस, गोल्ड कैन नॉट बाय द हैप्पीनेस। एक गीत भी है, हम लोग गाते हैं अक्सर, हैप्पीनेस इज लविंग जीसस एवरी डे। हैप्पीनेस इज नॉट द मनी यू हैव,
nor gold, nor your car. Happiness is loving Jesus every day. और that is very important. Happiness खरीदा नहीं जा सकता, joy खरीदा नहीं जा सकता, peace खरीदा नहीं जा सकता. इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जो हमको मिला है, हमको दिया है, उन्होंने हमको दिया गया है, ऑलरेडी हमारे अंदर है. लेकिन जब हम समझेंगे, जब हम विश्वास करेंगे हमारे अंदर है और हमारे अंदर ये कार्य करता है, विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर जब आप विश्वास करेंगे ना, ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने पैसे लेकर आपको नहीं दी है. ये फ्री ऑफ कॉस्ट परमेश्वर का गिफ्ट है, भेंट है परमेश्वर की दी हुई, जो हमारे अंदर कार्य करती है. लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये हमको परमेश्वर ने दिया है. ये फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम. 9 फ्रूट, एक फ्रूट के 9 अलग अलग स्लाइसेस हैं. एक ही आत्मा है, एक ही परमेश्वर की ये सब है, बांट देता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से बांट देता है. और वचन कह रहा है, यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो तुम्हारे ऊपर कौन, तो तुम्हारा उसे तुम्हें कौन देगा. और वचन कह रहा है यहाँ पे भी एक और कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वह क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. और ये हम लोग ने पहले भी देखा है कि मनी जो है रूट ऑफ ऑल इविल बोला गया है. मनी इटसेल्फ इज नॉट इविल. मनी तो आप पैसे से तो आप खरीदते हैं खाना, कपड़ा. परमेश्वर चाहते हैं कि आप खरीदें. आप जब मेहनत करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, आपकी सैलरी मिलती है, प्रॉफिट्स आते हैं बिजनेस के, आपको उससे आप खाना, रोटी, कपड़ा, मकान खरीदते हैं, जो बेसिक आपकी नीड्स हैं वो पूरा करते हैं. लेकिन लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल. लव ऑफ मनी इट मीन्स कि मैं केवल अपने मनी के ऊपर ही पूरा अपना प्राण झोंक दूं, जीवन झोंक दूं, पैसे के पीछे भागूं, आंख बंद करके दौड़ लगा दूं. ये है लव ऑफ मनी. आंख बंद करके मैं गलत तरीके से मनी कमाना प्रारंभ कर दूं, ये है लव ऑफ मनी. और उसी प्रकार से चोरी, तमाम प्रकार की बुराई करके मैं पैसे कमा लूं, ये है द लव ऑफ मनी. और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि वो कह रहे हैं तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. और जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, इट मीन्स कि वो प्रोवाइडर है, ये मान लेते हैं, हम उसके ऊपर एश्योरेंस रखते हैं, हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं. और हम ये विश्वास रखते हैं, जब परमेश्वर के ऊपर की सेवा करते हैं तो विश्वास रखते हैं कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो हमको बेस्ट देगा, वो हमको बेस्ट दे रहा है. इस बात पे विश्वास करते हैं, जो करंट में है वो बेस्ट है, आगे भी जो आएगा वो परमेश्वर बेस्ट देंगे. जब उसकी सेवा करते हैं तो हम अपने गिफ्ट्स का ये कभी भी घमंड नहीं करते. घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घृणा करता है. हम घमंड नहीं करते, परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हम जॉयफुली करते हैं, हम पीस हमारे अंदर परमेश्वर देता है. हम भरोसा किसके ऊपर रखते हैं? मनी के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ते हैं कि वो हमको छुड़ाएगा, वो हमको बचाएगा, वो हमको निकालेगा. और यही है परमेश्वर की सेवा करना. और मनी की सेवा करने का ये मतलब है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा नहीं रख रहे हैं कि वो पूरा कर सकता है, लेकिन मनी के ऊपर रख रहे हैं कि जब हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी, जब तबीयत खराब होगी तो हो सकता है डॉक्टर बचा लें, तो डॉक्टर के ऊपर आपका भरोसा हो सकता है. आपका भरोसा हॉस्पिटल के ऊपर हो सकता है. आपका भरोसा ये हो सकता है कि मेरे पास पैसे हैं तो अब पेंडेमिक में मैं हो सकता है बच जाऊँ, ये बच जाऊँ, वो बच जाऊँ. लेकिन मनी कैन नॉट बाय, मनी कैन नॉट गिव यू सिक्योरिटी. याद रखिएगा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स रखने के बाद भी उनके ऊपर गोली चलाई जा सकती है. अमेरिका जो कि पूरे संसार को लीडर है, अभी कुछ दिन पूर्व वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव अभी लड़ रहे हैं, उनके ऊपर कुछ दिन पूर्व उनकी सभा में, जबकि सबसे एडवांस्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वो अमेरिकन्स वर्ल्ड को देते हैं, उनके ऊपर सोचिए, उनके कान के बाजू से जो बुलेट है वो निकली, वो गोली जो है उनको कान को छूती हुई निकली. तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि पैसों के द्वारा, जबकि वो खुद भी एक बहुत बड़े करोड़पति, अरबपति और बिलियनर हैं,
वो बहुत बड़े बिल्डर हैं अमेरिका के, और उनके ट्रम्प टावर्स इंडिया में भी बहुत जगह पे उन्होंने टावर बनाया है, कलकत्ता में, बॉम्बे, मुंबई में, दिल्ली में, और संसार के अलग अलग जगहों पे उनकी प्रॉपर्टीज़ है। वो देखिए वो क्या इतनी सिक्योरिटी रखने के बाद भी उनके ऊपर ये अटैक हुआ और कान को छूती हुई गोली निकली, तो उनको किसने बचाया? उनको उनके सिक्योरिटीज़ ने नहीं बचा पाया, परंतु उनको परमेश्वर ने बचाया, उनको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। और ये सिक्योरिटी उनको मिली कि वो गोली बाजू से निकल गई। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो सिक्योरिटी देने वाला है, जो सच्ची सिक्योरिटी प्रभु यीशु मसीह देने वाले हैं, हम उसकी सेवा करें, उसकी सेवा करनी। अगर इंग्लिश वर्ड में 13वां को मैं पढ़ूंगा आपके सामने, no one can serve two masters, for you will hate one and love the other, you will be devoted to one and despise the other, you cannot serve both God and money। और वचन कह रहा है यहाँ पे devoted to one and despise the other। Are we devoted to the King Lord Jesus Christ? Are we devoted to him? क्या आप डिवोटेड हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उसके किंगडम के लिए, कि विश्वास रखते हैं आपकी उस सारी ज़रूरतों को? अगर आप विश्वास रखते हैं तो चेंज योरसेल्फ, अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदल डालें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, सरेंडर योरसेल्फ। तब हम भी एक ऐसे विश्वास योग्य भंडारी बन पाएंगे, वो संसारिक भंडारी नहीं, जो कि करप्ट भंडारी नहीं, लेकिन एक विश्वास योग्य भंडारी परमेश्वर के राज्य के लिए बन पाएंगे। हम खुद अपने आप को चेक करें और आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे सर्वशक्तिमान, दयालु, सामर्थी, प्रेम, अनुग्रहकारी प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। होने दे प्रभु जी हमको एक विश्वास योग्य सेवक बना प्रभु जी, तेरी सेवा करने वाला। संसार पैसों की सेवा करने से बचा प्रभु जी, हम आपकी सेवा करने वाले बने। सारा आदर, महिमा, गौरव, पराक्रम आपको देते हुए इस छोटी सी दुआ को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमेन।